Good morning students. Today we are going to start our next topic, that is the chemical changes during the cleavage. ये जो क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज की वजह से क्या हो रहा है, एक सिंगल जो जाइगोटिक सेल है, दैट इज सिंगल जो जाइगोटिक सेल है यानी कि जो यूनिसेलुलर सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक मल्टी सेलुलर सेल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज. क्लीवेज इज a repeated mitotic division. So changes, which kind of changes occur by the cleavage? So firstly, biosynthesis of DNA. As with each mitotic division, जो माइटोटिक डिवीजन हो रही है, हर एक माइटोटिक डिवीजन होने से पहले क्या होगा, जो डीएनए का नंबर है वो डबल हो जाएगा, ताकि आफ्टर क्लीवेज इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच डॉटर सेल द नंबर ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट. ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस वहां पे हो जाएगी. डीएनए की सिंथेसिस के लिए क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए की फॉर्मेशन के लिए. ये जो रिडक्टेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर. ठीक है, जिससे क्या होगा, आफ्टर द क्लीवेज जो डीएनए का आफ्टर द डिवीजन जो नंबर ऑफ डॉटर सेल इंक्रीज हो रहे हैं, हर एक डॉटर सेल के अंदर जो डीएनए का कंटेंट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. सेकंड थिंग, यहाँ पे क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट होता है, वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका नॉर्मल जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसके अंदर. ठीक है, तो डिफरेंट वहां पे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए की सिंथेसिस के लिए. Second thing, biosynthesis of RNA. There is no RNA formation take place. क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है. That's why there is no RNA formation take place. राइबोसोमल RNA यहाँ पे बनता ही नहीं है because there is no nucleolus. ठीक है, न्यूक्लियोलस ही नहीं होता. That's why there is no ribosomal RNA formation. If there is some RNA formation, mRNA और tRNA formation take place. समटाइम्स अगर एमआरएनए की फॉर्मेशन हो गई है तो वो भी क्या होती है, फर्स्टली वो लेटर ऑन स्टेजेस में होगी. एंड इफ एमआरएनए फॉर्मेशन टेक प्लेस दैट आर इनएक्टिव. ठीक है, जो इनएक्टिव आरएनए होते हैं उनको बोलते हैं इनफॉर्मोसोम्स, मेनली मैसेंजर आरएनए जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बन जाती हैं तो उनको बोलते हैं इनफॉर्मोसोम्स. अदरवाइज देयर इज नो आरएनए फॉर्मेशन टेक प्लेस. थर्ड थिंग, देयर इज प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन इज कंटिन्यूस सिंथेसाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज. ठीक है, क्लीवेज की जो प्रोसेस होती है उसमें प्रोटीन कंटिन्यूली सिंथेसाइज होता है. ठीक है, और क्यों कौन कौन से प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एंजाइमेटिक प्रोटीन है और आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है. ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गए, हिस्टीन प्रोटीन्स हो गए आपके. ठीक है, एंजाइमेटिक जैसे कि राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स हैं. ठीक है, तो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में वेरियस स्टेजेस है डीएनए की, तो वहां पे भी क्या होता है कि जो डीएनए के अलग अलग स्टेजेस होते हैं वहां पे अलग अलग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. तो एज पर द रिक्वायरमेंट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है वहां पे बनते रहते हैं. तो ये डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस है और प्रोटीन की सिंथेसिस कंटिन्यू ही रहेगी थ्रू आउट ऑल द क्लीवेज. एटीपी सिंथेसिस, देयर इज मोर अमाउंट ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड. ठीक है भाई, तो मोर अमाउंट जो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलेगा, दिस मोर अमाउंट ऑफ एटीपी इज कंज्यूम बाय द ऑक्सीडेशन of yolk. As you know, yolk is present inside the egg and all the process is completed. Sorry, yolk is present inside the, now fertilization take place, now it is zygote. In the zygote yolk is present and yolk is requirement for the complete nourishment. In the yolk energy is stored, so the oxidation or the breakdown of this yolk and the glycogen produce large amount of ATP that is required for the cleavage, and this breakdown is happen in the mitochondria. ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और जो ओप्लाज्म होता है वहां पे क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा और वहां से क्या मिलेगी, जो रिक्वायरमेंट है एटीपी की दैट इज फुलफिल. सो दीज some changes which are occur during the process of cleavage. Biosynthesis of DNA, biosynthesis of RNA, not actually formation take place. Protein synthesis that is continued throughout the cleavage, and ATP synthesis that is by the oxidation of yolk and the glycogen. Now, next one is the plane of cleavage. There is a major difference between the plane and the pattern of cleavage. Plane of cleavage ki how the cleavage furrow dissect. How the cleavage furrow dissect the spindle fiber. So the spindle fiber are actually
are the substances which determine the plane, कि how the plane that is completely transverse, longitudinal, perpendicular to the first cleavage and so on. So these are the planes. So plane of cleavage, first one is the meridional cleavage. In the meridional cleavage, when the cleavage furrow passes through the center of a vegetal animal axis. So this one is the zygote, this one is the animal pole, and this one is the vegetal pole. So when the cleavage furrow, this one is the cleavage furrow, passes through the center of animal vegetal axis. Two equal half. This one is known as meridional cleavage, and this one is found in first cleavage of Amphioxus, frog and chick. This one is a meridional cleavage. Second one is a vertical cleavage, when the cleavage furrow passes in a direction from the animal pole, and this one is animal, this one is vegetal pole, passes toward the animal to vegetal pole. Animal से vegetal पे ही pass होना है, but no from the median axis, either from the left side, either from the right side. So this one is known as vertical plane. Here the cleavage furrow passes from animal to the vegetal axis, but not from the median, as in case of the meridional cleavage. This one is either from the right side or either from the left side. This one is known as vertical plane, and this one is found in the fourth cleavage of frog. So meridional, equational plane. Sorry, this one is the equatorial plane. इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होगा कि जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इक्वेटोरियल प्लेन, बाइसेक्ट द जाइगोट एट द राइट एंगल टू द मीडियन एक्सिस. ठीक है, जो मीडियन एक्सिस है उसके राइट एंगल पे इसको बाइसेक्ट करेगा हाफ ऑफ द एनिमल एंड द वेजिटल पोल. सो दिस वन इज द मीडियन एक्सिस एंड दिस वन इज द राइट एंगल टू द मीडियन एक्सिस, that is the equatorial plane. This one is the animal pole and this one is the vegetal pole. So this one is the equatorial plane. Latitudinal plane, this one is exactly same like the equatorial plane, but here the plane bisect the zygote at the right angle of the median axis, but either from above the equatorial plane and just below the equatorial plane. This one is a latitudinal plane, latitudinal cleavage. Here it is a right angle to the median axis. मीडियन एक्सिस के राइट एंगल पे होगा, बट अबोव द इक्वेटोरियल प्लेट और बिलो द इक्वेटोरियल प्लेट. एंड दिस वन इज द in case of third cleavage of frog and the Amphioxus. This equatorial plane, third cleavage in Amphioxus, and this one is also first cleavage in mammals. Also first cleavage in mammals. Now these are the different planes of cleavage in the zygote. Next one is the determination of plane of cleavage, कि जो कौन सा है स्टेप जो कि डिटरमाइन कराता है कि किस प्लेन में जो है यहाँ पे क्लीवेज होना है. इट में भी मैरिडियोनल है, इट में भी वर्टिकल है, इट में भी इक्वेटोरियल है, इट में भी लैटिट्यूडनल क्लीवेज. सो देयर इज स्पिंडल फाइबर्स. द पोजीशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर डिसाइड और डिटरमाइन द प्लेन ऑफ क्लीवेज by spindle fiber because cleavage furrow cut the spindle fiber in 90 degree angle. जो cleavage furrow होती है, this is the cleavage furrow, ये क्या करेगी, जो यहाँ पे spindle fiber present होते हैं उनको 90 degree angle पे क्या करती है, कट करती है. so, ये जो spindle fiber होते हैं ये determine करते हैं कि cleavage कैसा होगा, meridional है, vertical है, equatorial है और latitudinal. meridional cleavage 2 equal halves में convert कर देगा. vertical either right side or either left side median axis के, just center to the longitudinal axis, sorry median axis, just above or below. So this one is all about the chemical changes of the cleavage and the different planes of cleavage and determination of plane of cleavage. In the next video we are going to study about the different patterns of cleavage. Thank you.